चलो हम शुरू करते हैं। पहले हमको रोल नंबर लिखा दे तो आज निधि रोल नंबर बोलो। निधि रोल नंबर बोलो। 1690। 1690। यस सर। ठीक। सुधांशु? सब ऑन करके रखो, अभी रेडी करो। सुधांशु बोलो। 1685। अविनाश? 1716। लकी? 1689। दिशु? दिशु? अरे जितना देर में तुम लिख के भेजेगा हम देखेंगे, तब तक तो आ जाएगा। रवीन? 1708 सर। और कौन है? सुभाष है क्या? शुभम? हाँ शुभम। 1701। 1701। उदय? 1718। 1718। कुमकुम? 1687। कौन आ गया? पंकज अपना रोल नंबर बताओ। 1698। 1698। 98। ठीक। आज टॉपिक लिखो डिस्ट्रैक्टर। DESTRUCTOR। डिस्ट्रैक्टर। लिखो ए डिस्ट्रैक्टर is used to destroy the objects that have been created by a constructor. Full stop. Like a constructor, the destructor is a member function
The destructor is a member function whose name is the same as the class name. You stop. But it is preceded by preceded, preceded माने पहले लगना, by a tilde, tilde, tilde साइन होता है कीबोर्ड में, देखोगे वन के बगल में ऊपर वाला जो साइन है, हाँ सिमिलर जो होता है मैथमेटिक्स का, वो वाला साइन इसके पे जस्ट नीचे में, by a tilde. Full stop. A destructor never takes any argument nor it can return any value. Full stop. It's an Any value. It will be invoked implicitly by the compiler when we exit from the program or a block BLOC or function full stop. It is used to clean up the storage that is no longer accessible. Full stop. It is a good practice. To declare destructors in a program because it releases memory space for further use. Because it releases memory space for further use. Full stop. The constructor, पैराग्राफ चेंज करके लिखो,
the constructor uses new operator, NEW, new operator, to allocate memory for an object comma, whereas destructor uses implicitly, लगा लो एक term, uses implicitly delete operator, delete keyword या delete operator ही ठीक है, delete operator to free that memory. To delete that memory. लिख लिया? ठीक है, अब समझ लो। देखो अभी कंस्ट्रक्टर हम लोग पढ़े हैं। कंस्ट्रक्टर का काम है किसी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी प्रोवाइड करके देना, कंस्ट्रक्टर का काम होता है। और डिस्ट्रक्टर का काम होता है जो मेमोरी एलोकेट किए हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू से, उस मेमोरी को रिलीज कर देना। कंस्ट्रक्टर जैसे एक मेंबर फंक्शन होता है, डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन होता है। डिफरेंस है जो कंस्ट्रक्टर से पहले ना वॉइड लगता है ना कोई डाटा टाइप मेंशन कर सकते, दैट इज कंस्ट्रक्टर कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बट इट यूजेस द आर्गुमेंट, इट मे यूज द आर्गुमेंट, यानी उसमें आर्गुमेंट हम लोग भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं। जब नहीं भेजते हैं देन इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जब भेजते हैं देन इट इज नॉन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। लेकिन डिस्ट्रक्टर ना वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ना ही उसमें कोई हम लोग आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। एक दूसरा है एक कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिस्ट्रक्टर से पहले एक टिल्डर साइन लेगा या टिल्ड साइन लेगा। दूसरा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन द रिलेवेंट when the first object या ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। सीधा जब भी ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, बट डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये भी ऑटोमेटिक कॉल होता है। whenever we are exiting from a program, किसी प्रोग्राम से जब बाहर आ रहे हैं या प्रोग्राम के अंदर जो ब्लॉक्स होता है उस ब्लॉक से बाहर आ रहे हैं या किसी फंक्शन से बाहर आ रहे हैं, उस समय ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसका यूज तो देख ही लिए, डिस्ट्रॉय करता है यानी मेमोरी को क्लीन अप करता है, और मेमोरी क्लीन अप होने से क्या होगा, जो हम फर्दर उस जगह का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नॉर्मली मान लो एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, तो नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वो मेमोरी में रह जाता है चाहे हम उसको यूज करें या नहीं करें। जैसा एंटी एक्स लिखे तो एक्स का यूज करेंगे तब भी और नहीं करेंगे तब भी ये मेमोरी में स्टोर जगह ऑक्युपाई 2 बाइट ऑक्युपाई करके रहेगा।
इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सी में पढ़े डायनामिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, यानी वहां मैलोक और कैलोक और री एलोक से हम लोग मेमोरी रिजर्व कर रहे थे और फ्री फंक्शन से मेमोरी को रिलीज कर रहे थे, चाहे स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं और किसी वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस काम को यहाँ वहां करना पड़ता था। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ न्यू ऑपरेटर से होता है और रिलीज डिलीट ऑपरेटर से होता है, और डिस्ट्रक्टर यूज करके हम लोग इस काम को ऑटोमेटिक करवा दिए। यानी whenever a constructor is called, basically it calls the new operator implicitly, दिखाई नहीं पड़ता है। कंस्ट्रक्टर न्यू ऑपरेटर का यूज करके मेमोरी को डायनेमिक एलोकेशन करता है, जबकि हम देखते नहीं है कहीं पे न्यू ऑपरेटर है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है। और डिस्ट्रक्टर जो है ये इम्प्लिसिटली ही कॉल करता है डिलीट ऑपरेटर को। डिलीट ऑपरेटर का काम है मेमोरी को रिलीज करना, डायनेमिक मेमोरी रिलीज करना। तो यहाँ जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो डिलीट ऑपरेटर इंटरनली कॉल होगा और मेमोरी को रिलीज कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर, हाँ नो कुछ भी नहीं समझ में आता। तो इसका जो रिलेटेड प्रोग्राम होगा वो कल बता देंगे तो होगा। जोर से बोलो। हाँ, सिर्फ टिल्ड साइन लगाना पड़ता है, इसमें ना वर्ड लिखेंगे ना कुछ लिखेंगे ना। सर आज ही बता दीजिए। हाँ, आज ही बता दीजिए सर। आज ही बता दें? यस सर। अच्छा देखो, ठीक, ये एरर फाइल अपना लिख लोगे, क्लास टेस्ट नाम से क्लास बना रहे हैं, यहाँ पब्लिक से सीधे टेस्ट, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं। Object created, अच्छा बाद में लिखोगे, हमको बनाने दो। ओ वीडियो नहीं आ रहा है जा, जी तो सब प्रॉब्लम बार बार होता है। मेरा मोबाइल लगता है गड़बड़ा गया है। हाँ नहीं आएगा, ये बीमारी पकड़ लिया था, हमको स्लैब भेज देंगे।
देखिए जी, ठीक है, इसको देख लेना। जी सर। दिक्कत हो तो कल डील कर देंगे, फिर आज कैमरा का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। ये सर